सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम लव एंड रिलेशनशिप्स थीम को कंटिन्यू करते हुए बात कर रहे हैं ईर्ष्या और जलन के बारे में। शायद हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में ईर्ष्या और जलन को एक्सपीरियंस किया है और आज हम परमेश्वर से मदद पा रहे हैं ताकि इस बुराई से हम दूर हो जाएं और अपने रिश्तों में परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाएं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, पास्टर राजविंदर से मिलते हैं जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बोलेंगे। वो है व्हाई इज देयर एनवी एंड जेलसी। ये हसद और ये ईर्ष्या और जलन क्यों है, और इसी को हम साइन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करेंगे जो शीतल करेंगी हमारे लिए। आइए मिलते हैं पास्टर राजविंदर के साथ। जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि मनुष्यों और परमेश्वर के प्यार में क्या अंतर है। आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखने जा रहे हैं ईर्ष्या जो है वो मनुष्यों में क्यों उत्पन्न हो जाती है और कैसे रिश्तों को खराब कर देती है। परमेश्वर के पाक वचन से जब हम पढ़ते हैं तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। जैसे हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, वो कड़ी मेहनत इसीलिए करता है कि मैं सबसे उत्तम हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे सर्वज्ञानी हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान इंसान हूँ और कोई दूसरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा बिजनेस सबसे उत्तम रहना चाहिए, इसलिए मनुष्य के मन में ईर्ष्या प्रकट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी ईर्ष्या जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है, जैसे हम परमेश्वर के वचन से जैसे हम देखते हैं हाबिल और काइन दो सगे भाई थे और दोनों ही परमेश्वर के सामने भेंट लेके आए और काइन की भेंट जो थी वो परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की। और जैसे ही काइन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, काइन के अंदर इतनी ईर्ष्या आ गई कि उसने अपने सगे भाई को मार दिया। और मेरे अजीजों, ईर्ष्या जो है वो मनुष्य को इतना नीचे गिरा देती है कि वो अपने रिश्ते भूल जाता है, वो अपने रिश्तों को तोड़ देता है और वो अपनों के लिए दुश्मन बन जाता है। और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, शांत मन तन का जीवन है परंतु ईर्ष्या से हड्डियां भी जल जाती है। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको भी बनाया है उत्तम बनाया है। इसीलिए परमेश्वर का पाक वचन हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों को अपने से उत्तम जाने और ईर्ष्या हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे हम ईर्ष्या में आते हैं हमारी शांति खत्म हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है दूसरों के साथ ईर्ष्या को छोड़कर प्रेम में रिश्ते बनाएं, ताकि हम उत्तमताई को प्राप्त कर सकें और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे जो ईर्ष्या है वो मनुष्य के रिश्तों को खराब करती है और मनुष्य के मन को भी अशांत कर देती है। तो अगले हफ्ते हम सीखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर राजविंदर जी, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि किस तरह हमारे जीवन में जेलसी और एनवी आ जाती है और वाकई इंसान के अंदर बहुत प्राइड होती है और पाप हमारे जीवन में प्राइड लेकर के आता है, ईर्ष्या जलन लेकर के आता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम अपने जीवन में चखते हैं, उनका लहू जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए बहाया,